जीरो टाइप इज दैट यस व्हेन वी गेट दिस सिचुएशन, जब हमें बोलना होता है कि अगर आप ऐसा करते हो तो ऐसा होता है, इसे हम जीरो टाइप बोलते हैं। जैसे कि इफ़ यू टच द फायर यू गेट बर्ट, इफ़ यू मिक्स रेड एंड ब्लू कलर इट बिकम्स पर्पल। सो ये जनरली हमारे फैक्ट की बात होती है कि जब हम ऐसा करते हैं तो ऐसा होता है। जब आप किसी से ज़्यादा फेमिलियर होते हो तो वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता है। हम नॉर्मली ऐसे फैक्ट की बात करते हैं तो हम दोनों ही सेंटेंस में ता लास्ट में ऐड करते हैं। तो इस वाली सिचुएशन पर हम बोलते हैं, दोनों को प्रेजेंट प्लस प्रेजेंट सिचुएशन में ट्रांसलेट करते हैं। लाइक इफ़ यू बी फैमिलियर एंड यू डोंट गेट द रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स, हम इस तरीके से डोंट के साथ इसको ट्रांसलेट करते हैं। इफ़ द प्लांट डजंट गेट वाटर दे डाई, अगर उनको पानी नहीं मिलता है तो वो डाई हो जाते हैं। दे गेट फेड, हम दोनों में ही प्रेजेंट में एज अ प्रेजेंट ट्रीट करेंगे और दोनों में ही फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। इफ़ द क्लाउड थंडर्स इट रेन्स, अगर बादल गरजते हैं इसका मतलब कि रेन होती है। सो द क्लाउड थंडर्स इट रेन्स। इफ़ आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क आई स्टे इन द ऑफिस, अगर मेरे पास ज़्यादा काम होता है ना तो ऑफिस में रुक जाती हूँ। सो इस तरह के सेंटेंस को हम प्रेजेंट प्लस प्रेजेंट ट्रांसलेट करते हैं। वैसे ये बहुत ही कम सिचुएशन पे आता है, लेकिन इन केस अगर हमें बोलना होता है तो हम इस तरह से इसको ट्रांसलेट करते हैं। Yes. ओके अच्छा, हमने कंडीशनल्स को समझा है कि ये होते क्या हैं, हमने काफ़ी हद तक इसको किया भी है। जैसे कि मैं आपको रिवाइज करा रही हूँ, सारी चीज़ों को फिर से रिमाइंड करा रही हूँ कि ये हमारा टाइप 1 था। अगर हम टाइप 1 टाइप 0 ना भी सोचें, सिर्फ हम सिचुएशन से डिसाइड करें, ये हमारा ईजी तरीका होगा। जैसे कि अब ये सिचुएशन है कि इफ़ प्लस हम फ्यूचर कभी भी ऐड नहीं कर सकते हैं। जैसे हम व्हेन के साथ भी कभी फ्यूचर यानी कि विल नहीं ऐड कर सकते हैं, बाय द टाइम के साथ और अनटिल के साथ हम नहीं यूज़ कर सकते हैं। ये सारी सिचुएशन में हम विल को कभी नहीं यूज़ करेंगे। जैसे कि अगर आप जाओगे ना तो मुझे बता देना, अगर आप पहुँचोगे ना तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। तो इफ़ यू रीच, इफ़ यू डू, इफ़ यू गो, इफ़ यू लीव, हम इस तरह से बोलते हैं, इफ़ यू विल के साथ नहीं करेंगे। आई होप इट इज़ क्लियर ना। अगर मुझे पता Yes. चलेगा, अगर मुझे पता चलेगा कि तुम झूठ बोल रहे थे तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। सो कैसे बोलेंगे? If I come to know you are lying, I will never forgive you. यस ओके, अगर ज़्यादा सोचोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। कैसे If बोलेंगे? you thinking, if you thinking a lot, you will be confused. यस ओवर थिंक भी कह सकते हैं। इफ़ यू ओवर थिंक यू विल बी कन्फ्यूज्ड। अच्छा, सेकेंड सेंटेंस में हम विल को ऐड कर सकते हैं, कंफ्यूज हो जाओगे, यू विल बी कन्फ्यूज्ड। एंड कन्फ्यूज्ड बोलेंगे, यू विल बी कन्फ्यूज नहीं बोलेंगे, यू विल बी कन्फ्यूज्ड, कन्फ्यूज्ड हो Confused. जाओगे। यस ओके, सो अगर बिना सोचे डिसीजन लोगे तो पछताओगे। If without, if without, without thinking, if you take decision without thinking, then you will regret. अच्छा You will feel regret. अच्छा, एक प्रोवर्ब होती है, हेस्ट मेक्स वेस्ट, आपने कभी सुनी है? हेस्ट मेक्स वेस्ट, इसे हम हिंदी में बोलते हैं ना, जल्दी का काम शैतान का, है ना। तो इसको हम बोलते हैं हेस्ट मेक्स वेस्ट, का मतलब है कि हेस्ट मतलब जल्दीबाजी को कहते हैं। तो अगर आप जल्दीबाजी में कोई काम करते हो तो आपका काम खराब हो जाता है। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं हेस्ट मेक्स वेस्ट। अच्छा, यहाँ हेस्टी डिसीजन भी कह सकते हैं, जल्दी में लिया हुआ डिसीजन, इसको हम हेस्टी डिसीजन कहते हैं। और एक और भी हमने यहाँ पर आई थिंक लर्न किया है पहले, इम्पल्सिव डिसीजन। सो इम्पल्सिव डिसीजन, बिना सोचा समझा डिसीजन, उसको हम इम्पल्सिव डिसीजन कहते हैं। अच्छा, पर्सन भी इम्पल्सिव होते हैं, ही इज़ वेरी इम्पल्सिव। इम्पल्सिव किसे कहते हैं? जो हमेशा बहुत जल्दीबाजी में रहता है और अपने काम गड़बड़ कर देता है जल्दी की वजह से। हमें से कुछ की टेंडेंसी होती है, वो हमेशा बहुत जल्दीबाजी में रहते हैं और सारे काम गड़बड़ कर देते हैं, उन्हें हम इम्पल्सिव पर्सन कहते हैं, इम्पल्सिव। ओके यस, सो इफ़ यू मेक एनी डिसीजन और इफ़ यू मेक इम्पल्सिव डिसीजन यू विल रेग्रेट अबाउट। अगर आप झूठ बोलोगे तो आपको ट्रस्ट नहीं किया जाएगा। if you lie, इफ़ यू लाई, then अगर झूठ बोलते हो, ये if you वाला lie, if you lie, then you don't be trusted. यू वॉन्ट बी ट्रस्टेड, यू वॉन्ट बी ट्रस्टेड। You won't be यहाँ हम won't be वुडंट trusted. लगा देंगे तो भी गलत नहीं होगा। यू वुडंट बी ट्रस्टेड, यू वॉन्ट बी ट्रस्टेड, दोनों ही सही है, हम दोनों को अप्लाई कर सकते हैं। ओके, Yes. अगर आप मेहनत करोगे तो ज़रूर सफल होगे। If you do hard work, you will be definitely succeed. यस अच्छा, सक्सेस और सक्सीड में क्या फ़र्क है? Succeed means success का completion. हाँ, तो इसको हम बोलते हैं सक्सीड, मतलब सक्सेसफुल होना। हम ये नहीं कह सकते यू विल बी सक्सेस, यू विल बी सक्सेसफुल बोलेंगे। या फिर ठीक है, सक्सेस एक नाउन है। हाँ, आई वांट टू गेट सक्सेस, तो सक्सेस Okay. एक नाउन की तरह यूज होता है। कभी ये मत कहना आई वांट टू बी सक्सेस,
या फिर आप बोलो सक्सेसफुल, या फिर आप बोलो सक्सीड। ओके Okay. यस। अगर किसी को धोखा दोगे तो तुम्हें उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। To tantalize anyone, करना पड़ेगा. You You'll will have be. to. You will be. You'll have to. You will be. You will have to. परिणाम भुगतना पड़ेगा. You'll have to bear the consequences. Bear the consequences. Consequences मतलब दुष्परिणाम। Consequences. वैसे consequences परिणाम होता है, लेकिन अगर हम इस मीनिंग में बोलते हैं you'll have to bear its consequences, तुम्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। यहाँ पर दुष्परिणाम का मीनिंग आ रहा है। बैड consequences भी कह सकते हैं, लेकिन खाली consequences इसके मीन को क्लियर कर देगा। Consequence. Yes. If you tantalize anyone, if you cheat anyone, you'll have to bear its consequences. You'll have to bear. बर्दाश्त करना, bear, tolerate का synonym. You have to. Yeah. You'll have to bear consequences. Yeah, it's मतलब इसका consequences, इसके consequences आपको भुगतने पड़ेंगे. It's consequences. Yes. Okay. अगर वो तुम्हें invite करेगी तो क्या तुम उसके पार्टी में जाओगे? अगर वो आपको इनवाइट करेगी तो क्या तुम पार्टी में जाओगे? Yes. अच्छा, my screen is visible? Yes. Yeah. Okay. If she invite you, if she invites his you, party, if she invites you, do you go her party? will you go? जाओगे? Will you go to his party या her party? Will you go to his party? Yes. अच्छा, हम यहाँ would भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो बुलाती है, assumption है ना, इसलिए हम would भी अप्लाई कर सकते हैं। ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। और दूसरी चीज़, अगर आप इसको इंटरचेंजबली यूज़ करते हो, आप ज़्यादा अच्छा फ्लो इसमें मेंटेन कर पाओगे। Would you go to her party if she invites you? इंटरचेंजबली, बाद वाला सेंटेंस पहले। Yes. Okay, so would you go to her party if she invites you? अगर तुम लेट हो जाओगे तो क्या करोगे? If you've been late, what will you do? What would you do if you get late? लेट हो जाना, जहाँ पर हम हिंदी में हो बोलते हैं, वहाँ पर हम इंग्लिश में get बोलते हैं। If you get late, what would you do? या फिर what would you do if you get late? What would you do? What would you do? Yes. Okay. नेक्स्ट वन है हमारा, जब आप जाओगे तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। When you leave. When you leave. Oh, okay. Inform me when you leave. Okay, inform me when you leave. हम इस तरीके से बोलते हैं। Yes. Inform me. जब तक आप आंसर सोचोगे, मैं आंसर दे चुकी होंगी। I will answered. Unless. I would have answered. I would have answered. अच्छा, हमारा जो फ्यूचर होता है वो विल के साथ जाता है, और जो हमारा गा गी के वाला हमारा पास्ट होता है वो हमेशा वुड में जाता है। मैं ऐसा कर चुकी होंगी। आई वुड हैव डन समथिंग। Assumption वाला. यस, assumption. अच्छा, यहाँ पर जब तक आप ऐसा करोगे मैं ऐसा कर चुकी होंगी, तो ये हमारा assumption है। जब तक आप ऐसा करोगी तब तक कर चुकी होंगी। दूसरा कि अब हम ये हमारा फ्यूचर की बात नहीं कह रहे, मैं कर चुकी होंगी। अगर हम फ्यूचर से रिलेट करके इसको बोलेंगे कि जैसे नेक्स्ट ईयर तक मैं ये चीज़ कंप्लीट कर चुकी होंगी, सो आई विल हैव कंप्लीटेड हम बोलेंगे। लेकिन हम यहाँ असम्पशन में ऐड कर रहे हैं, ऐसा कर चुकी होंगी, तो आई वुड हैव के साथ हम थर्ड फॉर्म ऐड करेंगे। और यहाँ पर हम बाय दैट टाइम बोलेंगे, जब तक आप आंसर सोचोगे। बाय द टाइम यू थिंक अबाउट। अच्छा, बाय द टाइम के साथ भी हम विल नहीं ऐड करेंगे, अभी मैंने आपको बताया। बाय द टाइम यू आंसर, आई विल हैव आंसर्ड। ओके, जब तक आप अपना कार लेके आओगे तब तक तो मैं पहुंच भी चुकी होंगी। कैसे बोलेंगे? I would have reached by the time you take your car here. You take your car here. Yes. जब तक आप उसे फोन करोगे वो हमारे पास पहुंच चुका होगा। He would be. अब आप पीछे वाले सेंटेंस के, हाँ, पीछे वाले सेंटेंस को पहले ट्रांसलेट करें। He would have reached here by the time. नेक्स्ट सेंटेंस क्या था? जब तक आप उसे फोन करोगे। Oh, by the time he called. By the time you call him, he would have reached here by the time you call him. एक बारी और बोले। Yes. He would have reached here by the time you call him. Yes. अच्छा, ये रेलेवेंट तो है ना हमारी लाइफ से? Yes. Yes. अब सपोज यहाँ आपका गैरेज काफी दूर है, मैं कह रही हूँ जब तक आप कार लाओगे तब तक तो हम वहाँ पहुँच भी चुके होंगे, तो बाय वॉक, बाय फुट हम वहाँ पहुँच चुके होंगे। We would have reached there by the time you take your car here. हम इस तरीके से फ्लो में बोल सकते हैं अगर हमने अच्छी प्रैक्टिस की हुई होगी। ओके, जब तक आप खाना बनाओगे मैं सो चुकी होंगी। I would have slept. I would have slept
by the time you make food. यस, तब तक उसका बर्थडे जा चुका होगा जब तक आप उसके लिए गिफ्ट ऑर्डर करोगे। कई बार हमारे पास 2 दिन होते हैं और हमें रियलाइज़ होता है कि हाँ, कुछ ऑर्डर करना है। सो हम बोले जब तक हम ऑर्डर करेंगे तब तक उसका बर्थडे तो निकल भी चुका होगा। His birthday would have पास्ट, passed by the time you order the cake. यस, ओके। तो ये हमारा बाय द टाइम था। आई होप बाय द टाइम आपका क्लियर हो गया, राइट? Yes, ma'am. यस, ओके। जब तुम जाओगे मुझे भी साथ ले लेना, कैसे बोलेंगे? When will you leave? अच्छा, जब तुम जाओगे। जाओगे यहाँ पर व्हेन के साथ में भी हम फ्यूचर को एज अ प्रेजेंट ही ट्रीट करते हैं, यहाँ भी हम विल अप्लाई नहीं कर सकते। जब तुम जाओगे मुझे भी साथ ले लेना, कैसे बोलेंगे? हाँ, Take me with you. व्हेन यू गो, When व्हेन यू गो, when you leave. यस, When you leave. यस। When you प्लीज़, go. अच्छा इसको एडवांस में क्या करेंगे? प्लीज़ लेट मी अकम्पनी यू व्हेन यू लीव, प्लीज़ लेट मी अकम्पनी यू, लेट मी कम विद यू, ये भी Let me बोल सकते accompany you. हैं। यस। अच्छा, When you ये सारे हमारे खुद के ही एक्सपेरिमेंट्स हैं जो धीरे-धीरे हम इंग्लिश के साथ ज़्यादा लंबे समय तक रहने की वजह से खुद से कर लेते हैं, कोई हमें बताता नहीं है। थोड़ा ऑब्जर्वेशन इसमें चाहिए इसके लिए और थोड़ा एम्बियंस चाहिए, एंड आपकी इंग्लिश बहुत तेज़ी से इम्प्रूव होगी। ओके, नेक्स्ट है, जब तुम झूठ बोलोगे तो तुम्हें कोई भी ट्रस्ट नहीं करेगा। नोबडी वुड ट्रस्ट यू इफ यू लाई या व्हेन यू लाई। When you lie, nobody will trust you. यस, जब आप किसी की हेल्प करोगे तो आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी। When you help to anyone, you will have blessing. You will get blessing. यस, यू विल गेट ब्लेसिंग्स ऑफ अदर्स इफ यू हेल्प एनीवन। तो ये If हमारा you इफ, help. व्हेन और बाय द टाइम प्लस विल था, जो कि हमें ऐड नहीं करना है, हम इसे एज अ प्रेजेंट इंडेफिनिट ही ट्रीट करेंगे।